हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज फिर कैंडल बैग्स रीडिंग करेंगे। इसमें देखेंगे अगर आपके पार्टनर की आपसे बात नहीं हो रही तो वो कैसा फील कर रहे हैं आपके बिना। ठीक है, तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में उनके क्या हाल हैं। एक्चुअली ये रीडिंग होने वाली है कि अगर आपसे बात नहीं हो रही है या फिर बहुत लेस बात हो रही है, यानी कि कुछ भी ना शेयर नहीं कर रहे हैं अपने दिल की बात, या आप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उनका क्या हाल हो रहा है। तो वैसे तो बेसिकली जो कंप्लीटली नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है उनकी हम लोग एनर्जी निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन कईयों का होता है कि मैसेज के थ्रू या फिर इनडायरेक्टली ना कुछ कांटेक्ट बना होता है, तो उनका हाल थोड़ा बहुत पता लगता है। लेकिन हम लोग आज कंप्लीटली देखते हैं कि जिनका नो कांटेक्ट सिचुएशन है उनका क्या हाल है आपके बिना। तो रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव होने वाली है गाइस। आई होप आप इस बात का ध्यान रखेंगे। एंड कोई भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, सेम जेंडर में हैं आप। ये सिचुएशन मैरिड अनमैरिड कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो चलिए मैं कैंडल लाइट कर रही हूँ। एंड आप अपने पार्टनर का नाम ले लें 3 बार, 7 बार। उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं, उनके बारे में आप सोच सकते हैं, या फिर उनके साथ आपकी कोई अच्छी मेमोरीज हैं तो वो आप रिमाइंड कर सकते हैं। तो एनर्जी वाइज आप थोड़ा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। एंड गाइस, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, क्योंकि मेरी एनर्जी से भी कनेक्ट होना आपको बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर मेरी रीडिंग्स आपको पसंद आती है एंड आपकी सिचुएशन से मैच करती है तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी आपकी एनर्जी निकालने में थोड़ा सा ईजी हो जाए, मेरे सारे अपडेट्स आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपसे अगर बात नहीं हो रही है आपके पार्टनर की, तो क्या उनकी एनर्जी चल रही है, क्या वो सोच रहे हैं, क्या दिल और दिमाग में चल रहे हैं। एंड पॉजिटिव होकर रीडिंग देखिएगा गाइस, स्टे पॉजिटिव। सिचुएशन आपकी कुछ भी हो, आप एकदम पॉजिटिव होकर रीडिंग देखिएगा। ठीक है, देखिए ड्रॉप ही बहुत मुश्किल से गिरी है, अदरवाइज बहुत जल्दी जल्दी ड्रॉप गिरने लगती हैं। ये पर्सन है ना, छुपा रहे हैं अपनी जो भी रियल कंडीशन है ना, वो एकदम छुपा रहे हैं। यानी कि जो इनके रियल हालात हैं, इनके दिल और दिमाग में जो चीजें चल रही हैं उसके जस्ट अगेंस्ट ये पर्सन बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, लेटर एल बना है गाइस, लेटर एल एंड लेटर आई आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हुआ। बहुत ही ब्यूटीफुल सा हार्ट बना है, लेकिन ब्रेक वाला, यानी कि बीच में जैसे कि ना ब्रोकन हार्ट वाली स्थिति बनी है। यानी कि ये जो भी पर्सन है ना, ये शो कर रहे हैं कि दुखी हैं। देखिए, अगर सोशल मीडिया पे आप लोग कहीं एक दूसरे को देख रहे हैं ना, तो ये सोशल मीडिया का बहुत है ना अच्छे से यूज कर रहे हैं, आपको मे बी जलाने में, आपको जेलस फील कराने में, या फिर आना आपके ऊपर नजर रखने में। यानी कि सोशल मीडिया का कहीं ना कहीं जरूर से बहुत मेन रोल चल रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में अभी। नंबर 7 की एनर्जी आई है गाइस। नंबर 7 आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 8, तो ये अगर सोशल मीडिया पे इस तरह से शो कर रहे हैं गाइज कि काफ़ी थर्ड पार्टी अगर आप दोनों के बीच में एग्जिस्ट करती है, तो अगर वो इस तरह से शो कर रहे हैं कि काफ़ी खुश हैं या फिर थर्ड पार्टी के साथ में अपनी कोई पिक्चर्स डाल रहे हैं ना, तो ये आपके लिए ही है गाइज। ये आपको जेलस फील कराने के लिए या फिर आपको इनसिक्योर फील कराने के लिए हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने अपने रास्ते बंद कर दिए हैं इनके लिए ना। तो ये सिचुएशन लग रही है कि ताकि आप रिएक्ट करें, एक्चुअली रिएक्शन के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं। ठीक है, और अगर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इमोशनल स्टेटस डाल रहे हैं, जैसे कोई सॉन्ग डाल रहे हैं इमोशनली ना आपको, ताकि आप रिएक्ट करें। ठीक है, आपका इनको पता है कि आप काफी इमोशनल भी हैं, लेकिन इनको आपका ये भी पता है कि अगर एक बार आप कोई डिसीजन ले लेते हैं तो फिर बैक स्टेपिंग नहीं करते हैं, अपने डिसीजन पे अड़े रहते हैं। तो इमोशनल विद स्ट्रांगनेस का आपको आपका पता है इसको, इस पर्सन को। तो उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए गाइस, काफी सारे व्यूअर्स देखते हैं तो या तो कोई इमोशनल ड्रामा, इमोशनल सॉन्ग, इमोशनल स्टेटस इस तरह से वो अपनी उसमें डाल रहे हैं, जिसकी वजह से आप रिएक्ट करें, या तो ओवर इमोशनल होकर आप रिएक्ट करेंगे, इनकी याद आएगी आपको तो आप रिएक्ट करेंगे, या फिर थर्ड पार्टी से रिलेटेड, या फिर कुछ इस तरह से कि ये आपके बिना काफी खुश हैं, इस तरह की स्टेटस अगर कुछ ये डाल रहे हैं, कुछ पिक्चर्स डाल रहे हैं, तो ये डेफिनेटली आपकी रिएक्शन का ही वेट कर रहे हैं कि आप रिएक्ट करें। ठीक है, तो सोशल मीडिया का बहुत आज गाइस बहुत एनर्जी निकल कर आ रही है आपको। ये जैसे ना किसी की नजरें आपके ऊपर है, ऑब्जर्वेशन में हैं आप। ठीक है, और आपने भी नजरें गड़ा के रखी है, मतलब दोनों की नजरें हैं सोशल मीडिया पे, जहां से भी आप दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं या फिर एक दूसरे की इंक्वायरी कर सकते हैं, यानी जान सकते हैं। तो आज सोशल मीडिया का काफी अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है गाइस एनर्जी में। लेटर सी, लेटर एस, लेटर
के बन के आएगा, लेटर के। नंबर 5 की एनर्जी आई है, नंबर 5। तो डेफिनेटली गाइज ये पर्सन जो शो कर रहे हैं वो है नहीं, और अगर इस तरह से शो करें तो वो आपके रिएक्शन का वेट कर रहे हैं। देखिए ये ना ईगो और सेल्फ रेस्पेक्ट की लड़ाई चल रही है। मे बी हो सकती है कि पहले आप चेजिंग एनर्जी में रहे, अब मैं आपकी तरफ से बोलूंगी, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट हो सकती है और इस पर्सन की ईगो हो सकती है। लेकिन इनको अपोजिट लग रहा है कि आप ईगो में हैं, आप प्राइड में हैं, आप इनके हालात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप इनको पहले समझ लेते थे, मे भी हो सकता है कि आपने कई बार गलतियां होते हुए भी इस पर्सन को माफ किया, यानी कि हमेशा आप ही चेजिंग एनर्जी में रहे, आप ही रिकंसिलेशन के लिए आ गया है, आपने ही इनको समझा। लेकिन अभी इनको आपका अगर रिएक्ट ना करना, आपका ईगो लग रहा है। ठीक है, और खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट लग रही है अगर ये आपको आगे होके डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो गाइज मिसिंग एनर्जी में तो है ये दूर हैं आपसे। आप चाहे कांटेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये चैन से नहीं है आपके बिना। यानी कि इनको कहीं से भी आपके बारे में जानना है तो ये आपके रिएक्शन का भी वेट कर रहे हैं, और ये सोशल मीडिया पे इस तरह से जैसे स्ट्रेटेजी प्लान करके कुछ डालना जिससे कि आप रिएक्ट करें ना। तो ये वाली सिचुएशन गाइज आज मुझे कंप्लीटली नज़र आ रही है आपके पार्टनर की। तो मिसिंग एनर्जी विथ ऑब्जर्वेशन, आंखें बनी है वापस से, यानी कि आपके ऊपर पूरी नज़र है इस पर्सन की। जिस भी पर्सन की के लिए ध्यान में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या हाल है इनका आपके बिना, सॉरी। तो ये सिचुएशन है कि आपके ऊपर नज़र बना के रखे हैं और आपके रिएक्शन का वेट कर रहे हैं गाइस ये। ठीक है, मे भी हो सकता है कि इनको हमेशा आदत सी रही है कि आप इतनी देर तक इनसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में नहीं रह सकते हैं, या फिर आप ही कुछ इस तरह से ओवर रिएक्ट कर देते होंगे कि इनको आपके बारे में पता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा या करूंगी तो डेफिनेटली सामने से रिएक्शन आएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी आपने बहुत कंट्रोल करके रखा हुआ है, या फिर सच में आप फेड अप हो चुके हैं इस रिलेशनशिप से, तो आप या तो मूव ऑन करने का सोच रहे हैं, या फिर आप जैसे ना अंदर से परेशान होकर भी मे बी हो सकता है कि आप रिएक्ट ना कर रहे हैं, कि हमेशा यही साइकिल रिपीट होता है और यही साइकिल दोबारा रिपीट आप ये नहीं करना चाहते। इसलिए हो सकता है कि आप प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं, आपकी जो फीलिंग है, आपका जो भी अभी बिहेवियर है, ये बिल्कुल नेचुरल हो सकता है, और ये इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये पर्सन आपका दूसरा ही बिहेवियर देखते हैं, दूसरा ही एटीट्यूड इन्होंने आपका देखा है, जो कि अब बिल्कुल डिफरेंट है। अब आपका जो सेल्फ रेस्पेक्ट पे अगर आप आए हैं अपनी, तो ये इनको आपका ईगो लग रहा है। ठीक है, तो ये सिचुएशन है गाइस। लेकिन अभी ये थोड़ा सा इनसिक्योर भी हो रहे हैं, क्योंकि लंबा मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गई है, और ये आपकी तरफ से कोई एक्शन और रिएक्शन इस पर्सन को देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, नंबर 9 की एनर्जी आई है गाइस, नंबर 9। तो हाल तो बुरा है गाइस इस पर्सन का। ये आपसे रिलेटेड कोई, अगर ये म्यूजिक लवर है तो ये आपसे कोई रिलेटेड गाना भी सुनते हैं, या फिर आपसे रिलेटेड कोई गाना होगा आपका और इस पर्सन से रिलेटेड, तो डेफिनेटली ये उस गाने को सुनते हैं, या फिर म्यूजिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ है, या तो आप म्यूजिक लवर हैं या फिर ये पर्सन म्यूजिक लवर हो सकते हैं। नंबर थ्री की एनर्जी बनी है गाइस, नंबर 3 देखिए, आप अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है ना और आप कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो बने रहिए, स्टे जैसे भी आप कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपने कभी मैनिफेस्ट किया था, जाने अनजाने, नेगेटिव वे में नहीं, कि ये पर्सन आपके लिए आपकी वैल्यू करें, आपके लिए तरसें, ठीक है, आपने कभी जब इस पर्सन की तरफ से नेग्लेक्शन महसूस किया होगा, नेग्लेक्ट होना महसूस किया होगा, तो डेफिनेटली आपकी जो मैनिफेस्टेशन थी ना कि ये पर्सन आपके लिए अब वैल्यू करे, आपके लिए तरसे, तो वो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है ना वो बिल्कुल काम कर रही है गाइस। अब ये जाने अनजाने आपने कभी मैनिफेस्ट किया है या अफर्मेशन दी है, तो डेफिनेटली वो चीज़ काम कर रही है। जैसे ना व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड जैसे होता है ना, जैसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि चेंजेस हो जाना। अब लक आपके फेवर में, अब टाइम आपके फेवर में। ठीक है, अब जो फीलिंग्स हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो हैं वो आपके फेवर में आ गई हैं। तो गाइज वही हो रहा है और वही समय चल रहा है, आपके मैनिफेस्टेशन अब पूरी होती हुई मुझे
नजर आ रही है। अगर आपने कभी इस तरह की सिचुएशन मैनिफेस्ट करी हो, जैसे अपोजिट, जैसे आप चेजिंग एनर्जी में रहते थे, ये पर्सन आपसे दूर दूर भागते थे, वैल्यू नहीं करते थे ना, तो वो चीजें जैसे यू टर्न मार रहा है कोई, जैसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि किस्मत का पहिया एकदम चेंज हो जाना। ठीक है, अगर आपकी इस पर्सन के लिए मैनिफेस्टेशन काम कर रही है तो करते रहिए गाइज, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और डेफिनेटली आप अपने सेल्फ वर्थ में रहिए, सेल्फ लव में रहिए, और उसका असर हो रहा है आपके रिलेशनशिप पे भी और इस पर्सन के ऊपर भी। तो ये पर्सन की तरफ से एक्शन देखेंगे कार्ड के थ्रू भी हम लोग, टैरो से। लेकिन पहले हम लोग देख लेते हैं कि अभी कोई एक्शन हो सकता है आपका। देखिए, अगर आपने काफी दिनों तक अगर इस पर्सन से कांटेक्ट नहीं किया और अपने अपने ही और सच में आपने अगर मूव ऑन करने का सोच लिया, तो काफी कुछ होने वाला है गाइस। इस पर्सन का काफी स्ट्रांग रिएक्शन आपकी तरफ आ सकता है। बहुत जल्दी ये आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर इस पर्सन को जरा सी भनक भी लग गई कि आप सच में दिल से मूव ऑन करने का सोच रहे हैं, या फिर कोई और पर्सन की तरफ ध्यान जा रहा है आपका, तो डेफिनेटली कोई भी हो सकता है गाइज, वो आपकी थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर आप कोई न्यू रिलेशनशिप हो सकता है। तो ये पर्सन का रिएक्शन डेफिनेटली होगा आपकी तरफ, क्योंकि इनसिक्योर हो तो रहे हैं, ये एक्चुअली ईगोइस्ट पर्सन है। इनको लग रहा है कि आप इनकी सिचुएशन समझ नहीं रहे हैं और ओवर रिएक्ट करके इनसे दूर जा रहे हैं। लेकिन ये समझ नहीं रहे हैं कि ये आपकी सेल्फ वर्थ है, सेल्फ लव है, सेल्फ, और ये ईगो दिखा रहे हैं जैसे कि पहले दिखाते थे। लेकिन आपने हमेशा आप आगे हैं रिकंसिलेशन के लिए, एक रिलेशनशिप को पहले रखते हुए। ठीक है, तो वो सिचुएशन अब नहीं हो रही है, तो ये पर्सन थोड़ा सा बौखलाए हुए से, या फिर इनसिक्योरिटीज है ना, इस तरह से आज एनर्जीज गाइज इस तरह से ही निकल कर आ रही है। तो आएंगे गाइज हम कार्ड्स के, मुझे एनर्जी फील हो रही है इस पर्सन की तरफ से कोई ना कोई एक्शन आपको देखने को मिल सकता है। एंड नंबर 6 की एनर्जी बनी है, नंबर 6 एंड नंबर 1 की एनर्जी बनी है, बिल्कुल क्लियर। देखिए, वापस से नजरें दिखी हैं कहीं ना कहीं से गाइज, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। स्टॉकिंग तो चल रही है गाइज, आपकी भी इस पर्सन के लिए चल रही है, और इस पर्सन की भी आपके लिए स्टॉकिंग एनर्जी तो डेफिनेटली है। ये पीछे मुड़ मुड़ के आपको ही देख रहे हैं। ठीक है, इनका मन गाइज कहीं भी नहीं लग रहा है, और उसका मेन रीजन ये है कि आपका ये रूप देख के आपकी तरफ से रिएक्शन चाह रहे हैं ये। अब ये सोशल मीडिया का मैंने बोला ना, बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं। अगर आप इस तरह से फील कर रहे हैं कि ये खुश हैं, और सोशल मीडिया की पिक्चर्स देख के या फिर इनके स्टेटस देख के आप अंदर से काफी परेशान हो रहे हैं, तो परेशान होना बंद कीजिए गाइस, ये सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई खुश होता है या फिर सच में ही एंजॉय करता है, तो वो सोशल मीडिया पे इस तरह से पोस्ट नहीं करता। ठीक है, अगर इस तरह का कोई रिलेशनशिप आपका चल रहा है ट्रायंगल, तो डेफिनेटली ये आपके लिए ही है, आपका रिएक्शन ये देखना चाह रहे हैं गाइस। ठीक है, साइकिल वापस से, जैसे ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं गाइज आप लोग, या फिर अभी अभी आप दोनों के बीच में जो दूरियां बनी हुई ना, उसको भी ये शो करता है कि अभी आप लोग के बीच में मुझे बॉन्डिंग की कमी लग रही है, यानी कि कुछ भी शेयरिंग नहीं हो रही, कुछ भी बात नहीं हो रही है। देखिए, एग्रेशन भी है इस पर्सन को अभी, जैसे ना आपका रिएक्शन नहीं मिल रहा ना इस पर्सन को, आपकी एनर्जी नहीं मिल रही ना किसी भी तरह से, तो थोड़ा सा एग्रेशन भी है आपकी तरफ, थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ी सी नाराजगी है ना, क्योंकि इनको आदत हो गई थी, मे बी आपने काफी पैम्पर किया है इस पर्सन को, फाइनेंशियली भी हेल्प करी होगी आपने इस पर्सन की काफी, हो सकता है पेंटिकल्स दिखें। तो ये आपके आपकी आदत हो गई, यानी आपके पैम्परिंग की इस पर्सन को ना आदत हो गई है, तो वही चीजें अब हो नहीं रही है, तो एग्रेशन है आपकी तरफ कि आप ऐसे कैसे हो सकते हैं, आप तो काफी डाउन टू अर्थ हैं, आप हमेशा मान जाते हैं, या फिर आप ही आगे आ जाते हैं रिलेशनशिप को बनाने के लिए। लेकिन अभी ऐसा होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है, और मे भी हो सकता है कि आपने अपने इमोशंस, मैं नहीं बोलूंगी क्लोज्ड ऑफ करके रख दिए, आपने अपने वर्थ को समझा है ना, आपने अपनी वैल्यू को समझा है। तो ये आपका सेल्फ लव हो सकता है, तो बने रहिए गाइस, इसी पे बने रहिए, उसका रिएक्शन आपको थोड़े ही दिनों में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन होगा जरूर से, कार्ड्स के जरिए देखेंगे फिर भी हम लोग, मुझे दिख रहा है वैंस की एनर्जी आई है, सडन एक्शन आपकी तरफ होगा, और वो विथ एग्रेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो गेट रेडी,
गाइस आप लोग बोलते हैं मैम इतने दिन से आप बोल रहे हो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कॉन्टेक्ट में बदलेगी। देखिए ये ना जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं, ऐसा नहीं कि मैच नहीं करती, कई लोगों का यूनियन होता भी, मैसेजेस आते भी हैं। अगर एकदम आपको एक्यूरेट रीडिंग चाहिए तो गो फॉर द पर्सनल रीडिंग्स, ठीक है। ये रीडिंग्स कलेक्टिव्स होती हैं तो इसी तरह से लीजिए। लेकिन आपके पार्टनर की कुछ ना कुछ एनर्जीज तो आपको पता लगती ही हैं, चाहे कंप्लीट रीडिंग मैच ना करे। तो गाइज ये मिसिंग एनर्जी से ज़्यादा इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी में है और आपके रिएक्शन का वेट कर रहे हैं, ठीक है। अब यस, स्टॉकिंग डेफिनेटली चल रही है, बार बार अपना फ़ोन उठाते हैं और जहाँ से भी आपको नोटिस कर सकते हैं ना वहाँ से ये देखते हैं आपका ऑनलाइन आना, आपका ऑनलाइन कब आपका लास्ट सीन चेक करना, है ना। आपने स्टेटस देखा कि नहीं देखा, आपने मतलब कुछ ना कुछ ऑनलाइन ज़रूर से चल रहा है गाइज। तो गाइज मुझे अभी इसको रखना पड़ेगा। आप कार्ड्स के थ्रू भी देख लेते हैं, देखिए कैसे इनके इमोशंस इनसिक्योरिटीज़ वाले निकल कर आ रहे हैं। फ्लेम, फ्लेम का बहुत महत्व होता है कैंडल वैक्स रीडिंग में। तो चलिए देख लेते हैं कार्ड्स के जरिए भी इनका क्या चल रहा है। तो चक्रा विजडम से देखते हैं इनकी क्या हालत चल रही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस एक्यूरेट रीडिंग चाहिए होती है तो वो पर्सनल रीडिंग होती हैं, तो उसमें सिर्फ आपके और आपके पार्टनर के नाम से ही एनर्जीज निकलती हैं, ठीक है। ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं, कई बार 100% मैच भी कर जाती हैं, कई बार नहीं करती हैं, तो उसको उसी तरह से लीजिए, ठीक है। और कमेंट्स मैं नहीं पढ़ पाती हूँ सब, आप कमेंट्स में डालते हैं मैम ऐसे। अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं सारे कमेंट्स देखूं, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन कमेंट्स का जवाब दे पाना मेरे लिए सॉरी मुश्किल होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है हालत है इनकी। नो कॉन्टेक्ट में अगर आपसे बात नहीं हो रही है तो इनकी सिचुएशन क्या चल रही है। देखिए मैंने बोला ना ट्रिकरी, वही एनर्जीज निकल कर आई हैं। विजडम, ये बहुत दिमाग लगा रहे हैं अपना कि आप ट्रिकरी हो रहे हैं, काफ़ी ट्रिक्स लगा रहे हैं कि कुछ आप रिएक्ट करें स्टेटस डाल के या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें डाल के रिएक्शन आपका चाह रहे हैं। ये तो कुछ चीज़ें इस तरह से कर ही रहे होंगे। तो ट्रिकरी का कार्ड जो है ना, देखिए आ गया है, ठीक है। गिल्ट हो रहा है इनको आपके साथ में, अगर जो भी किया इन्होंने, चाहे कुछ भी रिएक्शन चाह रहे हो आपसे, लेकिन इनको अपनी गलती का भी एहसास हो गया है। ग्रोथ चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में, चाहते हैं कि रिलेशनशिप आगे बढ़े, लेकिन ईगो है थोड़ा सा गाइस, ईगो है आपके रिएक्शन डिसिपेटिंग। देखिए मैंने बोला ना, ये पर्सन कुछ भी कर रहे हैं, इनका मन ही नहीं लग रहा है, इनसिक्योरिटीज हो रही है, आपकी तरफ से रिएक्शन चाह रहे हैं, आपकी तरफ से एनर्जीज नहीं मिल रही है, आपकी तरफ से कोई रिएक्ट आप नहीं कर रहे हैं, है ना। पहले जैसे आप इनको पैम्पर नहीं कर रहे हैं, तो इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, चाहे कुछ भी कहीं पर भी हैं, थर्ड पार्टी के साथ में हैं, एंजॉय कर रहे हैं, स्टेटस डाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ होते हुए भी क्या लग रहा है, खाली बैठे, उदास बैठे, अंदर से दुखी परेशान बैठे हैं, ठीक है। तो ग्रोथ तो चाह रहे हैं ये रिलेशनशिप में, गिल्ट भी इनको हो रही है कि हाँ इनसे गलतियां हुई हैं, लेकिन अभी भी ये थोड़ा सा ट्रिकरी बिहेवियर ही कर रहे हैं ताकि आप रिएक्ट करें। आप रिएक्ट करें कि अम, जैसे एग्रेशन में आके या फिर स्टेटस देख के या फिर थर्ड पार्टी के साथ में देख के कि खुश हैं, है ना, इस तरह से आप रिएक्ट करें। तो ये सिचुएशन गाइज मुझे नजर आ रही है। ये काफी माइंड गेम खेलने वाले भी इंसान हो सकते हैं गाइज, ठीक है। टॉकेटिव हो सकते हैं, काफी बातें बातों में काफी, जैसे बोलते हैं ना वाक चतुरता वाला इंसान, तो ये हो सकते हैं। लेकिन जब एक्शन लेने का कार्ड सॉरी टाइम आता होगा तब ये पीछे हट जाते होंगे, ठीक है। फॉरगिवनेस चाह रहे हैं, दिल ही दिल में इनको चाहिए आपसे माफी, लेकिन थोड़ा सा आपके रिएक्शन का वेट कर रहे हैं, ठीक है। गाइज इस पर्सन का धीरे धीरे हार्ट चक्रा हील हो रहा है, ठीक है। दो दो कार्ड्स आए हैं ग्रीन, और गिल्ट भी हो रहा है इनको, अपनी गलतियों का एहसास भी हो रहा है। तो आपकी मैनिफेस्टेशन काम कर रही है गाइज, इस पर्सन के ऊपर असर भी हो रहा है। तो बने रहिए, जैसे आप इस स्थिति में हैं वैसे ही बने रहिए अपने, मैं ये नहीं बोलूँगी इमोशंस क्लोज अप करिए, आपका जो अपने अब सेल्फ लव अपनाया है वो उस पर बने रहिए, ठीक है। और अब एंजल्स का एडवाइस ज़रूर से लेना चाहूँगी मैं कि एंजल्स क्या एडवाइस कर रहे हैं आपको प्रेजेंट सिचुएशन के लिए, आपको क्या करना चाहिए। कार्ड्स मैं यहाँ रख देती हूँ, तो देख लेते हैं कि हमारे एंजल्स, हमारे यूनिवर्स, आप जिस भी ट्रस्ट करते हैं, जिस भी सुपर पावर पे, जिस भी गॉड पे ट्रस्ट करते हैं, वो आपको क्या एडवाइस कर रहे हैं।
चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग कि आपके एंजल्स, आपके गॉड आपको क्या करने को कह रहे हैं, प्रेजेंट सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। लिसन टू योर इंट्यूशन एंड मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। देखिए, हो सकता है कि आपने इस पर्सन से दूरियां बना के मेडिटेशन वगैरह स्टार्ट किया, गॉड से आप शांति, अपने लिए स्पेस निकाला, अपने लिए टाइम निकाला है, तो यस आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो करते रहिए, शांति से सोचिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए कि आपको क्या करना चाहिए। आपको सेल्फ लव में रहना चाहिए या फिर बार बार इसी लूप में फंसे रहना है, ऑन ऑफ की स्थिति में। ठीक है, आपको जो भी सिचुएशन है आपको शांति से सोचिए और अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। ठीक है, कि आपको क्या करना है, आपका दिमाग आपको खुद गाइड कर देगा कि आपको क्या करना है इस रिलेशनशिप में। ठीक है, तो आपको अगर ये सिचुएशन अच्छी लग रही है, आप अंदर से अच्छा फील कर रहे हैं, ना रिएक्ट करके कुछ एनर्जी ना देके अपने पार्टनर को, सेल्फ लव में आके, तो बने रहिए। ठीक है, हील होइए। ठीक है, और अगर ये रिलेशनशिप आपके लिए वर्दी होगा, अच्छा होगा, जेन्युइन होगा, तो डेफिनेटली गॉड आपको दे ही देंगे इन फ्यूचर। तो अभी आपने सेल्फ लव में रहिए, अपनी इमोशंस जो भी हैं उनको थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिए, और इस पर्सन की तरफ से डेफिनेटली ग्रोथ चाह रहे हैं तो एक्शन का कार्ड भी ज़रूर से मैं लूँगी कि इस पर्सन की तरफ से कोई एक्शन होगा, इस पर्सन की तरफ से कोई एक्शन होगा। गाइस देख लेते हैं इन फ्यूचर इस पर्सन की तरफ से, मेजर अरकाना का ही कोई कार्ड निकालेंगे। देखिए, अभी इनको अवेकनिंग चल रही है, इनको अपनी गलतियों का एहसास और होने दीजिए। हर्मिट की कंडीशन आई है, अभी इनको जैसे ना किसी ने अंधेरे में से उजाले में धीरे धीरे आ रहे हैं। अपने इमोशंस अभी चाहे से इन्होंने अपना दिखाए नहीं है, लेकिन ये एग्रेशन में आ सकते हैं गाइस। तो हर्मिट की सिचुएशन है, ये पर्सन डेफिनेटली जिस दिन इस पर्सन में स्ट्रेंथ आ जाएगी कि ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे, इतने परेशान हो जाएंगे कि आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा, तो ये आपकी तरफ डेफिनेटली आएंगे। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। ठीक है, नंबर 8 एंड नंबर 9 आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, एंड लियो राशि एंड वर्गो राशि आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, तो डेफिनेटली गाइज आप अगर मेडिटेशन कर रहे हैं, डिवाइन को सरेंडर कर दिया अपनी रिलेशनशिप, तो बने रहिए इस पे, मैनिफेस्टेशन आपकी काम कर रही है। एंड रीडिंग मैच करिए तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आप मेरी एनर्जीज पे कनेक्ट कर पाएं। एंड जिन्होंने भी किया हुआ है, ऑल माई सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिसका कि नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओनली व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, इस कॉल ड्रॉप हो जाती है क्योंकि मेरे सेशन चल रहे होते हैं, क्लासेस चल रही होती है। ठीक है, और रीडिंग्स भी और होती हैं, तो मैं कॉल अटेंड नहीं कर पाती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।